एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बना दिया गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। तो मौसम बदला और सर्दियों के आने के महीना भर पहले गांव वालों ने संता से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी? तो संता ने गाँव वालों से कहा, मैं आपको कल बताऊंगा। और संता तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहाँ जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। तो संता भी दूसरे दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया और गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर में पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। तो गांव वालों की नजर में संता की इज्जत और बढ़ गई। तेज सर्दी पड़ने की बात सुनकर गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। फिर महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखता तो गाँव वालों ने संता से फिर पूछा। संता ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टहलाया और शहर के मौसम विभाग में पहुँच गया। मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब आप चिंता मत करो, इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो संता ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। संता की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इसी तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखता। तो गाँव वाले संता के पास आए। संता फिर मौसम विभाग जा पहुँचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए कि सर्दियाँ क्या जुल्म उठाती हैं। संता फिर से गाँव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गाँव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने के काम में लग गए। इसी तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियां नेक भी शुरू नहीं हुई। तो गांव वाले संता को कोसने लगे। फिर संता ने गांव वालों से एक दिन का वक्त और मांगा और संता तुरंत मौसम विभाग पहुंचा। तो उन्होंने फिर यह जवाब दिया कि सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब संता का भी धैर्य जवाब दे गया और संता ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? तो मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं पास के गाँव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, इसका मतलब सर्दियां बहुत तेज पड़ने वाली हैं। तो संता सुनते ही वहीं चकरा खाकर गिर गया। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांस गिर रहा था और एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। तभी आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलियन सिटी वाले 15 बंगले ले ले। और बेटी से बोला, तू सबसे छोटी है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारी भी है, इसलिए मैं तुझे ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में पति अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए DLF 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इतने अमीर पति मिले हैं जो इतनी सारी जायदाद दे के जा रहे हैं। तभी आदमी की पत्नी बोली, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारी बांट रहे हैं। तभी बेचारी नर्स आज तक कोमा में है। भारत के वो 7 बच्चे ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। नोबिता, शिजुका, जियान, छोटा भीम, डोरेमोन और 2 वे कमीने मोटू पतलू। बांसगोडी गामा अगर शादीशुदा होता तो भारत की खोज नहीं कर पाता। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? मैं भी चलूंगी। क्योंकि सबको पता है सच कड़वा होता है, इसलिए हम ज्यादातर झूठी बोलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तेरी गली से निकला मैं तुझे ताकने के लिए, तेरी गली से निकला मैं तुझे ताकने के लिए, रास्ते में तेरी अम्मा मिल गई, मैं बैठ गया आग तापने के लिए। ठंड बढ़ने लगी है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले मिल जाते हैं लेकिन नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलेगा। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा? तो सब बोले, हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर आएगा कौन? अब क्योंकि 4 आलसी थे इसलिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाइयों एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो यह आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा,
इसलिए चारों दोस्त अपने अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलेगा। और यह चारों इतने बड़े ढीठ थे कि बिना खाना खाए पिए ही सो गए, लेकिन बोला कोई भी नहीं। और जब सुबह उठे तो वही सोचने लगे कि पहले कौन बोलेगा। यही करते करते इन्हें हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए यह चारों हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उन्हें लगा कि ये तो मर गए, इसलिए इन चारों को अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वह बंदा चिल्लाकर बोला, भाई मैं तो जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला जा नमक लेकर आ। ये स्पेशली मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। हे दोस्त, हर खुशी तेरे तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं। इतना काफी है या 2-4 झूठ और बोल दूं। जरूरत पड़ने पर एक बार कहूँगा, इसके बाद मेरा कोई शब्द नहीं होगा। कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक बार कहूँगा, इसके बाद मेरा कोई शब्द नहीं होगा। मतलब ये लोग जब कॉल करेंगे तो सुनेंगे, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो कभी उपलब्ध नहीं होगा। थोड़ा बदल गया हूं मैं। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बस अब जिंदगी सही नहीं लग रही है। लोगों से कम बात करता हूं, फोन नहीं उठाता हूं, मैं लोगों को रूड लगने लगा हूं। पता नहीं ये दौर कब बीतेगा, लेकिन जिंदगी के एक बुरे दौर से मुस्कुराते हुए गुजर रहा हूं।